नमस्कार, मेरा नाम है आरती जांगड़ा। पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं कि वायु प्रदूषण है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। रोहतक सिटी टॉप पर है वायु प्रदूषण में, और इसी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ध्रुव जी। इनसे बात करेंगे। और सर, इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है और काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कैसे सेफ्टी बरतें? देखिए आरती जी, एक इम्पॉर्टेंट इशू है ये। हर साल इस समय आता है। प्रदूषण तो सारे टाइम रहता है, लेकिन जब सर्दी का ऑनसेट होता है तो उस समय इसकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। और जो आप लोग बात कर रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, कि रोहतक इस समय टॉप 5 शहरों के बीच में आ रहा है, जो कि हमारे लिए बड़ी ही दुखद विषय है, जबकि खुले इलाके हैं हमारे। जो देख के लगा है कि देखिए, हवा के अंदर जो ब्यार है, जो एनसीआर के अंदर, इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती, पहली बात। दूसरा, हमने ये भी नोट किया है इस बारी व्हीकल सड़क पे बहुत ज़्यादा है, और जो घनता है उसकी बहुत ज़्यादा है, और जो हवा में एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो कम है। तीसरा, ठंड होने के कारण जो आपका पार्टिकुलेट मैटर्स से या और गैसेस से ऊपर चली जाती थी, वो अब नीचे बैठनी शुरू हो गई। इसलिए आपको सुबह और शाम के टाइम काफ़ी कोहरा, या जिसको हम स्मॉग बोलते हैं, स्मोक प्लस फॉग, वो दिख रहा है। और कुछ हिस्सा इसके अंदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का भी कंट्रीब्यूट करता है। वो इसलिए कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि अब हवा के अंदर क्षमता नहीं है और चीज़ को सहने की। इसके मेडिकल नतीजे हैं। इसे यही नहीं कि ये आदमियों को असर करता है, ये पशुओं को भी असर करता है। आदमियों में अगर आप देखेंगे, खांसी, दमा, उनका अटैक प्रेसिपिटेट होता है। और सडनली अब हम पिछले हफ्ते 10 दिन से देख रहे हैं कि स्ट्रोक, यानी जो ब्रेन अटैक है, या जो आपके हार्ट अटैक है उसके पेशेंट्स, और तीसरा जिन लोगों को अस्थमा है, दमा है, उसके एकदम केसेस के अंदर बढ़ाव आया है। तो चौहों और इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। एनिमल्स के अंदर भी इसके अपने इश्यूज़ हैं। उनकी मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, उनको भी डिफ़िकल्टीज आती हैं। सो प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे, जो पोल्यूशन है ये हर चीज़ को ग्रसित कर रहा है, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे पशु हो, चाहे आदमी हो। इसकी सेफ्टी कैसे करें, एहतियात कैसे बरतें, किन चीज़ों का ध्यान रखें? देखिए, आप सांस लेना तो बंद नहीं कर सकते। वो दमी है तो आदमी है, आदमी इसी से लफ्ज़ बना है ये। लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जिस तरह से मास्क पहनना है। आप मास्क पहनने से कोविड की नहीं आप बचाव कर सकते, आप दूसरे वायरस इन्फेक्शंस हैं उनसे भी बचाव होता है। और एटलीस्ट इससे जो जो आपका पार्टिकुलेट मैटर है वो उसमें ट्रैप हो जाता है, तो उसके जो अंदर आपके सांस में जाएगा वो कम जाएगा। तो एक सिंपल निर्धारण तो यही है कि आप सुबह और शाम सैर अवॉइड करिए जब ज़्यादा पोल्यूशन है। दूसरा, उसमें ऐसा है कि आप मास्क लगा के रखिए। और कुछ एक लोगों ने घरों में एयर प्योरीफायर्स लगाए हैं क्वालिटी का, बट उसमें यह है कि जब तक बंद है तो एयर प्योरीफायर्स आपके काम कर जाते हैं, तो वो एक इंडोर पोल्यूशन का एक और इशू आता है। पर हम इस समय आउटडोर पोल्यूशन की प्राइमरीली एक्टिविटी कर रहे हैं, और यही मेजर एहतियात हैं इसके अंदर जो हमको रखनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बच्चे हैं उनमें काफ़ी वो मानते नहीं, अभी दिवाली का ही टाइम है तो वो पटाखे भी यूज़ करते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। बच्चा तो बच्चा है, देख के करेगा। अच्छा भी लगता है पटाखे बजाना, और सारों को, अगर आप अपने बच्चे को करते हैं, पड़ोस में लग रहा है तो उसको अच्छा नहीं लगता। मेरा अपना मानना है कि माँ बाप को बच्चों को समझाना चाहिए कि अगर पटाखे हमने, अगर मान लीजिए पहले तो अगर आप 200 रुपये के जलाते थे, मैं यही कहूँगा कि कोशिश करिए कि कम से कम पैसे के जलाइए, सगन के रूप में जलाइए, उससे ज़्यादा मत जाइए। क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है पटाखे जलाना, मना नहीं करते, बचपन से हम भी बड़े हुए हैं। लेकिन इस समय हमको आज जो वातावरण पे, जो जनसंख्या का, वातावरण पे जो व्हीकल्स की संख्या का, और वातावरण के ऊपर जो दूसरे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के कारण हमें कई बारी डस्ट का जो सा देखना पड़ता है, उसको देखते हुए, अपनी सेफ्टी को देखते, अपने बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए, और समाज की सेफ्टी, लोगों की सेफ्टी को देखते हुए, जहाँ तक कोशिश हो, मेरा तो अपना यही विनम्र निवेदन है सबसे कि अगर हम पटाखे ना इस्तेमाल करें, और जो पुराना हमारा त्योहारों का मकसद होता था, जिसमें हम एक दूसरे से शाम को जाके मिलते थे, आपस में घर से बनी हुई मिठाइयाँ एक्सचेंज करते थे, और एक जो सौहार्द का वातावरण बनता था, अगर हम उसको रखेंगे तो हम प्रॉब्ली समाज को, अपना देश को
और वातावरण को सबको संभाल के सजो के रख पाएंगे। जो हमारी धरोहर हैं उनको हम रख पाएंगे। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और डॉक्टर साहब ने बताया कि सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इस चीज़ में, और आप एहतियात बरतें, मास्क लगाएं और बच्चों को थोड़ा मनाएं कि वो पटाखे थोड़ा कम यूज़ करें। और आप सभी दर्शकों को हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली।